नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन को उस सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, हमारे लेक्चर की श्रृंखला में आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्सनालिटी के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में क्या रैंकिंग रही है, वो मध्य प्रदेश जो भारत की विभिन्न योजनाओं में क्या क्या स्थान रखता है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे राम साहेब पांडे जी के बारे में। सबसे पहले जो है राम साहेब पांडे जी, वो सागर से बिलोंग करते हैं। राम साहेब पांडे जी कला के क्षेत्र में हैं ये, और बुंदेलखंड क्षेत्र के राई जैसे पारंपरिक नृत्य के लिए इनको क्या है, पद्म श्री 2022 से सम्मानित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि श्री राम साहेब पांडे जी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कला क्षेत्र से संबंधित है। और अगर उनके जिले के बारे में पूछा जाए तो बुंदेलखंड के सागर एरिया में ये आते हैं ना, सागर जिला जो है। और परंपरागत राय नृत्य को उन्होंने क्या है, विशेष पहचान दिलाई है, इसलिए 2022 का पद्मश्री से इनको क्या है, सम्मानित किया गया है। तो राम साहेब पांडे जी सागर जिले से संबंधित हैं, राई नृत्य के कलाकार हैं और 2022 में इनको पद्मश्री दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा जी, जिन्हें आपने एनपी मिश्रा के नाम से पढ़ा होगा। तो इनको क्या है, मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है। ये भोपाल के रहने वाले हैं, भोपाल जिले से संबंधित हैं, और इनको मेडिकल फील्ड का क्या बोला जाता है, पितामह बोला जाता है, यानी चिकित्सा जगत का पितामह। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें उन्होंने अपनी समझ से यानी सैकड़ों लोगों का इलाज करके क्या है, उनकी जान बचाई थी, इसलिए इनको चिकित्सा जगत का पितामह कहा जाता है। तो एनपी मिश्रा जी भोपाल से संबंधित हैं और इनको पद्मश्री 2022 मरणोपरांत दिया गया है। पूछ सकते हैं आपसे कि एनपी मिश्रा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये मेडिकल क्षेत्र से संबंधित है ना, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है, चिकित्सक थे। और इनको जो पद्मश्री दिया गया है वो इनकी डेथ के बाद में दिया गया है, इनकी डेथ हो चुकी है। ये चिकित्सा जगत के पितामह कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अवध किशोर जाड़िया जी। श्री अवध किशोर जाड़िया जी छतरपुर जिले से बिलोंग करते हैं, जो कि बुंदेलखंड एरिया में आता है ना। बुंदेली कवि हैं ये और आयुर्वेदिक चिकित्सक है, जो आयुष पद्धति है जिसमें आयुर्वेद भी एक घटक है, तो ये आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। और बुंदेली कविताओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु इनको पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। हालांकि ये आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, लेकिन इनको पद्मश्री किस क्षेत्र में दिया गया है, तो बुंदेली कविताओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको क्या दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है। अब हम देखते हैं श्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी को। जो अर्जुन सिंह धुर्वे जी हैं वो डिंडोरी से संबंधित है। डिंडोरी जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में पड़ता है ना, जबलपुर संभाग में आता है डिंडोरी। तो श्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी डिंडोरी से संबंधित हैं और प्रसिद्ध बैगा नृत्य के क्या है, कलाकार हैं। एक प्रधानी जो नृत्य है वो बैगाओं का नृत्य है और इसके क्या है, डांसर हैं यानी कि नृत्यकार हैं। इनको पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। अर्जुन सिंह धुर्वे जी डिंडोरी से संबंधित हैं और बैगा नृत्य प्रधानी के नृत्यकार हैं। पद्मश्री 2022 से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रीमती दुर्गाबाई ब्याम जी। श्रीमती दुर्गाबाई ब्याम जी जो है डिंडोरी से संबंधित है, यानी डिंडोरी से हमारे दो सज्जन संबंधित हैं, दो विभूतियां संबंधित है जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पहला अर्जुन सिंह धुर्वे जी हैं, दूसरी श्रीमती दुर्गाबाई ब्याम जी हैं। तो ये भी डिंडोरी से रिलेटेड हैं और श्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी भी डिंडोरी से रिलेटेड है। श्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी पैधानी नृत्य के कलाकार हैं, जबकि हमारी दुर्गा माई ब्याम जी जो हैं गौड़ प्रधान शैली पर आधारित डिगना चित्रकला के लिए फेमस हैं। तो दुर्गाबाई ब्याम किस लिए फेमस हैं, डिगना चित्रकला के लिए फेमस हैं। इनको भी पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। तो हमने किसको देखा, चिकित्सक एनपी मिश्रा जी को देखा, हमने अर्जुन सिंह धुर्वे जी को देखा, हमने दुर्गाबाई ब्याम के बारे में पढ़ा, ठीक है। और हमने अन्य सारे जैसे कि एनपी मिश्रा जी चिकित्सक थे, मेडिकल फील्ड से थी, दुर्गाबाई ब्याम जी डिगना चित्रकला से हैं, अर्जुन सिंह धुर्वे जी हमारे पैदोही नृत्य के कलाकार हैं। और जो बुंदेलखंड के एक आयुर्वेद चिकित्सक थे वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, वो बुंदेली जो कविताएं होती हैं, बुंदेली कविताओं के फील्ड में उनको दिया गया था, श्री अवध किशोर जाड़िया जी को।
ये छतरपुर से हैं, हालांकि ये डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, लेकिन ये बुंदेली कविताओं में रुचि रखते हैं, इसलिए इनको क्या है पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। और हम देखते हैं एक महान विभूति श्रीमती सुमित्रा महाजन जी को। तो श्रीमती सुमित्रा महाजन जी जो हैं, इनको जो पब्लिक सर्विस होती है लोगों की सेवा करने के लिए, इनकी जन सेवा के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण 2021 दिया गया था। 2021 का पद्म भूषण जन सेवा के क्षेत्र में श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, इनको स्पेशली मध्य प्रदेश में ताई के रूप में जाना जाता है और ये लोकसभा की स्पीकर भी रह चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भूरीबाई जी। तो भूरीबाई जी झाबुआ जिले से संबंधित है और जो हमारी सुमित्रा महाजन जी ताई जी रिलेटेड हैं इंदौर से। ओके, भूरीबाई जी झाबुआ से रिलेटेड हैं और बेली चित्रकला के लिए ये फेमस है। इनको पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं श्री कपिल तिवारी जी। श्री कपिल तिवारी जी सागर से संबंधित हैं, सागर जिला जो कि बुंदेलखंड एरिया में पड़ता है ना। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया था। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री 2021 से इनको सम्मानित किया गया था। अगला हम देखते हैं तिलकराम पेंद्राम जी को। तो तिलकराम पेंद्राम जी है ना, इनको राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है और ये जनजाति कलाकार है। तिलकराम पेंद्राम, आपसे पूछ सकते हैं कि तिलकराम पेंद्राम जी कौन हैं, कलाकार हैं या फिर चित्रकार हैं, साहित्यकार हैं। तो ये जनजाति कलाकार हैं और इनको राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। अब हम देखते हैं अगला मालिनी अवस्थी जी को। तो मालिनी अवस्थी जी जो हैं, इनको राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान 2020। लखनऊ की सुविख्यात लोक गायिका है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये लखनऊ की सुविख्यात लोक गायिका हैं। इनको क्या दिया गया है, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला हम देखते हैं शिल्पकार बिलाल खत्री जी, जो कि धार से संबंधित है। आपने इनका कई बार नाम सुना होगा बिलाल खत्री जी का। तो ये क्या एक शिल्पकार हैं और धार जिले से संबंधित है। बाग प्रिंट हस्तशिल्प कला हेतु इनको राष्ट्रीय हस्तशिल्प कला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो बिलाल खत्री जी किससे संबंधित हैं, ये शिल्प कला से संबंधित हैं और बाग प्रिंट के लिए इनको क्या दिया गया है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2021। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रशीदा बी खत्री जी। तो रशीदा बी खत्री जी जो हैं, इनको राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है और किसके लिए, बाग प्रिंट के ठप्पा छपाई हेतु। जो बिलाल खत्री जी थे वो बाग प्रिंट के हस्त शिल्प कला के कलाकार थे, जबकि हमारी जो रशीदा बी खत्री जी हैं वो बाग प्रिंट के ठप्पा छपाई हेतु प्रसिद्ध है। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है 2018 का। ठीक है, बाग प्रिंट ये धार से ही संबंधित हैं और मध्य प्रदेश की लोकप्रिय कला बाग प्रिंट की महिला शिल्पकार श्रीमती रशीदा बी अब्दुल कादर खत्री केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2018 के लिए राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार से क्या की गई हैं, सम्मानित की गई हैं। और हम देखते हैं अपने शक्ति पटेल जी को। तो हमारे जो शक्ति पटेल जी हैं वो मंडला से संबंधित है। किससे संबंधित है, मंडला से संबंधित है। शक्ति पटेल जी मंडला से संबंधित है और इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है, तकनीकी जो टेक्नोलॉजी वर्तमान में उपलब्ध है उसका यूज कर उसे इन्होंने बेहतर बनाने का क्या किया है, प्रयास किया है। ठीक है, श्री ओम प्रकाश पाटीदार जो कि व्याख्याता थे शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शाहजहाँपुर के, और श्री नीरज सक्सेना जी जो कि रायसेन जिले से संबंधित हैं, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु भी चयनित किया गया है। शक्ति पटेल जी को भी और ओम प्रकाश पाटीदार जी को भी और नीरज सक्सेना जी को भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं श्री कुट्टी मेनन। तो श्री कुट्टी मेनन जी हैं, इंदौर से रिलेटेड है पहला तो, और जो जैविक खेती होती है ना, जो बायो एग्रीकल्चर बोल देते हैं जिसको, उसके क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए इनको कस्तूरबा ग्राम इंदौर में हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो जैविक खेती के फील्ड में अमूल्य योगदान के लिए इनको क्या है, पुरस्कृत किया गया है श्री कुट्टू मेनन जी को। ये जैविक खेती के क्षेत्र में फेमस थे
जैसे हमारा सिक्किम राज्य पहला जैविक राज्य है, यहाँ पर 100% पूरी तरीके से जैविक खेती की जाती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में जैविक कृषि कहाँ की जाती है, तो वो मध्य प्रदेश में ही की जाती है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में। लेकिन 100% पूरा जो एरिया है वहाँ संपूर्णतः जैविक कृषि की जाती है, तो सिक्किम में की जाती है। तो जो हमारे कुट्टी मेनन जी हैं जैविक खेती के लिए फेमस थे, और हाल ही में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्वती आर्य जी। तो पार्वती आर्य जी मंदसौर जिले से संबंधित हैं। पार्वती आर्य जी नीमच मंदसौर जो है उज्जैन संभाग में आता है। तो पार्वती आर्य जी मंदसौर जिले से संबंधित है। ठीक है। एशिया की पहली महिला ट्रक ड्राइवर बनी है। अगर कुछ भी भारत में, एशिया में, विश्व में या किसी राज्य में पहला होता है तो वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछने की दृष्टि से। तो पार्वती आर्य जी क्या है, एशिया की पहली महिला ट्रक ड्राइवर हैं और हाल ही में इनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट हम देखते हैं मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी मंदसौर से संबंधित हैं। प्रसिद्ध ये स्टोरी राइटर हैं, इनकी कहानीकार हैं और हाल ही में इनका भी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है इसलिए ये चर्चा में। मन्नू भंडारी जी मंदसौर से। निर्मला पाठक जी ये भी इंदौर से संबंधित हैं और सबसे बुजुर्ग महिला ट्रैफिक वार्डन थी। सबसे बुजुर्ग महिला ट्रैफिक वार्डन थी और हाल ही में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अरविंद त्रिवेदी जी। अरविंद त्रिवेदी जी उज्जैन से संबंधित है, इनका भी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम राहत इंदौरी जी। राहत इंदौरी जी का भी निधन हो गया है, ये मशहूर शायर थे। राहत इंदौरी जी का भी निधन हो गया। अगर उनकी कोई भी आपको शेर शायरी पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। बंसी कौल जी। बंसी कौल जी इनको पद्मश्री मिल चुका है, इनको बंसीदा के नाम से भी जाना जाता है और प्रसिद्ध ये रंगकर्मी थे। बंसी कौल जी क्या है, प्रसिद्ध रंगकर्मी थे और इनको बंसीदा के नाम से जाना जाता है और भोपाल में इन्होंने रंग विदूषक नामक संस्था भी बनाई थी। अगर बंसी कौल जी के बारे में लिखने को आ जाए तो आप लिख सकते हैं प्रसिद्ध रंगकर्मी, भोपाल में रंग विदूषक नामक संस्था के संस्थापक और बंसीदा के नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित और हाल ही में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। अगला हम देखते हैं पेमा फाल्या जी। तो पेमा फाल्या जी प्रसिद्ध भीली चित्रकार हैं और झाबुआ जिले से क्या है, रिलेटेड है। पेमा फाल्या जी प्रसिद्ध भीली चित्रकार हैं और झाबुआ जिले से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल बिपिन रावत जी। तो जनरल बिपिन रावत जी जो हैं ये 16 मार्च 1958 को इनका जन्म हुआ था और 8 दिसंबर 2021 को इनकी डेथ हो गई। ये भारत के पहले CDS यानी कि रक्षा प्रमुख, जिसे हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बोल लेते थे और 1 जनवरी 2020 को ये बने थे भारत के पहले CDS। ठीक है, और भारतीय थल सेना के अध्यक्ष भी रहे 26वें नंबर के 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 और इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गया है, निधन हो गया था, MI-17B5। ओके, वर्तमान में कौन है CDS, जरूर आप बताएं, कोई करंट में वो बहुत चर्चा में है, वो दूसरे CDS बने हैं भारत के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तो जनरल बिपिन रावत जी चर्चा में क्यों है, क्योंकि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सुहागपुर से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिलों के सुहागपुर से संबंधित हैं, इसलिए बिपिन रावत जी चर्चा में है। ठीक है, इनकी जो पत्नी मधुलिका रावत जी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अजय सिंह कुशवाहा, है ना। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अजय सिंह कुशवाहा। तो अपनी असाधारण वीरता व अदम्य साहस के लिए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने ग्वालियर के कर्नल अजय सिंह कुशवाहा को शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, यानी महामहिम राष्ट्रपति जी कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सैयद इश्ताक अहमद जाफरी। इनको जगदीप के नाम से भी जाना जाता है, बड़ा नाम याद नहीं हो पाएगा। सैयद इश्ताक अहमद जाफरी को जगदीप के नाम से जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग के दतिया जिले से संबंधित हैं और सूरमा भोपाली के नाम से फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रह्म मिश्रा। ब्रह्म मिश्रा जो है भोपाल जिले से संबंधित हैं और मिर्जापुर के
मशहूर एक्टर, जो मिर्जापुर सीरीज बनी है शायद उसके मशहूर एक्टर रहे हैं ललित, ठीक है, ललित नाम से इन्होंने इसमें रोल किया है। ब्रह्म मिश्रा भोपाल से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं सीरीज वगैरह कम देखती हूँ ना इसलिए। डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी तो बहुत ही फेमस हैं, गांधीवादी विचारक थे और डॉक्टर सुब्बा राव जी का निधन भी हो गया है। इन्होंने चंबल को डकैतों से मुक्त कराया था। चंबल में जो दस्यु समस्या थी तो उनके आत्मसमर्पण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये 7 फरवरी 1929 को जन्मे थे बंगलौर कर्नाटक में। 27 अक्टूबर 2021 को इनके निधन हो गया है। इनको भाई जी के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर सुब्बा राव जी को। चंबल की धरती को डकैतों के आतंक से मुक्ति दिलाने वाले पद्म श्री डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी का निधन हो गया। इन्होंने 654 डकैतों को सामूहिक रूप से सरेंडर कराया था। यानी इन्होंने डकैतों के उन्मूलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम देखते हैं मकरंद देउस्कर जी को, जो कि भोपाल के प्रथम पुलिस आयुक्त बने, और हरिनारायण चारी जी जो कि इंदौर के प्रथम पुलिस आयुक्त बने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि हाल ही में इंदौर भोपाल में जो पुलिस आयुक्त वाली जो नए रूल लागू किए गए तो इनमें ही इन दोनों की नियुक्ति की गई है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेतन सोलंकी जी को। एक कसरावत खरगोन से संबंधित हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। इनको सोलर मैन, सोलर गांधी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के कई सारे प्रयास किए। जैसे इन्होंने सोलर एनर्जी यात्रा निकाली, ऊर्जा स्वराज यात्रा निकाली। 26 जनवरी 2020 को मिंटो हॉल भोपाल से प्रारंभ की थी इन्होंने यात्रा, और 11 वर्षों में आम जनता तक सौर ऊर्जा के उपयोग को महत्व देते। इनका उद्देश्य है कि हम 11 वर्षों में पूरी जनता में जागरूकता फैलाएंगे। इनको सोलर मैन और सोलर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सुविधा भोसले गायकवाड़ जी। तो सुविधा भोसले गायकवाड़ जो है झाबुआ से संबंधित हैं और इंडिया की यंगेस्ट फीमेल अंपायर है, यानी सबसे युवा महिला अंपायर। ठीक है, इंडियाज यंगेस्ट फीमेल अंपायर सुविधा भोसले गायकवाड़ और झाबुआ जिले से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऋतु नरवारे। तो ऋतु नरवारे इंदौर की हैं और प्रथम महिला बस ड्राइवर पिंक बस, जो इंदौर में आई बस चलती है ना, अहिल्या वाहिनी बस के नाम से पिंक बस शुरू की गई है। तो उसकी जो ड्राइवर है ऋतु नरवारे जी हैं और प्रथम महिला बस ड्राइवर है पिंक बस। यानी महिलाओं के लिए स्पेशली अगर कोई चीज़ होती है तो उसमें पिंक जोड़ देते हैं। तो बस है तो पिंक बस है ना, बूथ होता है तो पिंक बूथ बोल लेते हैं, रेलवे स्टेशन होता है तो पिंक रेलवे स्टेशन बोल लेते हैं। जहाँ पर सारा दारोमदार महिलाएं संभालती है, उसका संचालन भी, उसका मैनेजमेंट, सब कुछ। तो यहाँ पर ऋतु नरवारे जी क्या है, पहली महिला बस ड्राइवर बनी है पिंक बस की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मेघा परमार। मेघा परमार जी सीहोर से संबंधित हैं और एक पर्वतारोही हैं और इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो मेघा परमार कौन है, पर्वतारोही हैं और सीहोर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं भावना डहरिया जी को। ये भी पर्वतारोही हैं और तामिया छिंदवाड़ा से बिलोंग करती हैं। इन छिंदवाड़ा के तामिया विकास खंड से इनका संबंध है, वहां पर ही रहती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। टीकम जोशी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया क्योंकि थिएटर के फील्ड में उन्होंने क्या किया है, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसलिए। ठीक है, 2022 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड टीकम सिंह जोशी को दिया गया है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हम देखते हैं बैगा चित्रकार जोधैया बाई। तो बैगा चित्रकार जोधैया बाई जो हैं, इनको नारी शक्ति सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जोधैया बाई बैगा चित्रकार हैं, उमरिया जिले से संबंधित हैं। ठीक है, शहडोल उमरिया नूपुर संभाग, जो शहडोल संभाग है उसी का ये जिला है, और इनको नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं उज्जैन की रहने वाली 21 वर्षीय लचिका डागर मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है। मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है लचिता डागर जी। ठीक है, और उज्जैनी कौन सी पंचायत की, चिंतामण जवासिया ग्राम पंचायत की। ठीक है,
चिंतामढ़ जवासिया ग्राम पंचायत की। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो लचका डागा जी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये विवेक कृष्णा तनखा जी हैं, ठीक है। 2022 में इनको क्या राज्यसभा के लिए नामित किया गया है, ठीक है। और कविता पाटीदार जी को भी नामित किया गया है और मतलब राज्यसभा में इनको सांसद बनाया गया है, ठीक है। राज्यसभा में सांसद बनाए गए हैं कौन? विवेक कृष्णा तनखा जी कांग्रेस से, कविता पाटीदार जी भारतीय जनता पार्टी से और सुमित्रा बाल्मीकि जी भी भारतीय जनता पार्टी से। 2022 में इनको राज्यसभा में सांसद नियुक्त किया गया। पुनः निर्वाचन होता है ना सांसदों का, तो इस तरीके से इनको हाल ही में निर्वाचित किया गया है। राज्यसभा में कुल मध्य प्रदेश के 11 सांसद प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें से 3 का कार्यकाल मतलब 3 को नियुक्त किया गया है वहाँ पे। शेष बचे 8, उनका कार्यकाल बाद में समाप्त होगा, तो उनकी जगह पर फिर किसी और को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, संपत्ति उइके जी, ये पुराने वाले हैं, आप देख लीजिए, है ना। ये देखिए, नए जो अभी पहले हैं आपकी संपत्ति उइके जी, पहले कौन है आपकी? संपत्ति उइके जी। दूसरी एमजे अकबर जी हैं। तीसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, यानी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। और सुमेर सिंह सोलंकी जी, कैलाश जोशी जी, अजय प्रताप सिंह जी, एल मुरुगन जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम विवेक तनखा जी, दिग्विजय सिंह जी और राजमणि पटेल जी, ठीक है। ये सब मध्य प्रदेश की विभूतियाँ जो संसद में प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है, देश में योजना के तहत प्रगतिपूर्ण कार्यों की सर्वाधिक संख्या 2000 से अधिक मध्य प्रदेश में है, यानी अच्छा संचालन मध्य प्रदेश में किया गया है। इस तरह प्रदेश में यह पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत क्या किया जाता है कि किसी ग्राम को गोद लेकर उसका पुनरुद्धार किया जाता है, वहाँ पे व्यवस्थाओं को बहुत अच्छा बनाया जाता है। तो इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ लगभग 2000 से अधिक गाँवों का उन्नयन किया गया है, पूर्ण विकास किया गया है। कौशल विकास क्या होता है? कौशल विकास में क्या होता है, आईटी ग्रेडिंग में मध्य प्रदेश पूरे देश में 3rd स्थान पर है। यानी कौशल विकास जो आईटी फील्ड में कराया जा रहा है, उसमें मध्य प्रदेश अपनी 3री रैंक रखता है। इसी तरह प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां वर्ष 2020 में स्टेनो प्रायोगिक एनसीबीटी एससीबीटी ऑनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। यानी ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश की क्या रैंकिंग है, यहाँ पर इस बारे में चर्चा की गई है। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और कौशल विकास में 3rd स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत क्या है, लोगों को आवास प्रदान किए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मध्य प्रदेश ने 7% क्या किया है, क्रियान्वयन किया है। तो मध्य प्रदेश क्या है, देश में दूसरे स्थान पर रहा है और आवासों की संख्या के आधार पर 3रे स्थान पर रहा है। यानी आवास की पूर्णता, यानी आवास को बनाकर देना, उसके आधार पर अगर बात करें तो वो देश में दूसरे स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश, है ना। और बात करें कि आवासों की संख्या कितनी बनी है, तो उसके बारे में मध्य प्रदेश 3rd स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से दी जा रही जो मिस्त्रियों की ट्रेनिंग है, यानी इनको उसमें मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। यानी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, मिस्त्रियों की ट्रेनिंग दी जाती है महिलाओं को, तो उसमें मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है जो आवास योजनाएं बन रही हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के क्रियान्वयन में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के क्रियान्वयन में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जबकि ग्रामीण में हमने देखा कि जो कार्यों की पूर्णता में दूसरा स्थान था, जबकि आवास की संख्या में तीसरा था, और शहरी आवास योजना के क्रियान्वयन में दूसरा स्थान है। अब देखेंगे हम स्वच्छ भारत मिशन को। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के 637 गाँव अभी तक ODF प्लस घोषित हो चुके हैं और इस मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसजेंडर
जो थर्ड जेंडर होते हैं उनको पहचान पत्र दिलाने में मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। जो ID प्रूफ उनको दिए जाते हैं। तो अब तक 364 पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिसमें दिव्यांगजन पहचान पत्र भी है। दिव्यांगजन पहचान पत्र क्या है? आपको बता दें कि इंदौर ने हाल ही में लगातार 6वीं बार स्वच्छता में पहला स्थान हासिल किया, यानी उसने छक्का लगाया है। ठीक है, दिव्यांगजन के बारे में देखें तो कुल 6,60,000 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक मध्य प्रदेश 6,63,000 के कार्ड जारी कर देश में दूसरे स्थान पर है। जो लक्ष्य था उससे भी आगे मध्य प्रदेश निकल चुका है और दूसरे स्थान पर है। गेहूं खरीदी में प्रदेश का देश में पहला स्थान। गेहूं खरीदी में प्रदेश का देश में क्या है? पहला स्थान है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कृषि अवसंरचना कोष योजना है, उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लंबाई की उपलब्धियों में, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें, सर्वाधिक किलोमीटर सड़कें जो मध्य प्रदेश में बनाई गई हैं, तो वो फर्स्ट स्थान पर है। मनरेगा योजना की बजट वृद्धि में मध्य प्रदेश सेकेंड स्थान पर है और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो रेहड़ी वाले होते हैं, पथ विक्रेता होते हैं, ठेले वाले होते हैं, उनको ऋण देने में मध्य प्रदेश ने पहली रैंक हासिल की है। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में मध्य प्रदेश की दूसरी रैंकिंग है और सुगम व्यवसाय यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में मध्य प्रदेश 4th स्थान पर है, जबकि मनरेगा के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने पहली रैंक हासिल की है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्व सहायता समूहों का सशक्तिकरण। स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश ने क्या किया है? 18 माह में 36,000 से अधिक जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होते हैं उनको 2,125 करोड़ से अधिक के बैंक ऋण स्वीकृत कराकर देश में पहला स्थान हासिल किया है। जल जीवन मिशन में 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार वाले राज्यों में मिशन की इस साल की भौतिक प्रगति में प्रदेश का देश में 4था स्थान है। जल जीवन मिशन के तहत क्या किया जाता है? प्रत्येक घर में नल से जल कलेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश ने यह लक्ष्य रखा है 2023 तक, जबकि भारत ने 2024 तक। नेक्स्ट हम देखते हैं कृषि अधोसंरचना निधि। इस निधि के उपयोग में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। अब तक 805 करोड़ से अधिक की ऋण राशि प्रदेश में जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी है, उनको कृषि अधोसंरचना के विकास के लिए दी गई है। मध्य प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश को दूसरा, आंध्र प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। यानी जो कृषि यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड होता है उसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश सेकेंड, आंध्र प्रदेश को थर्ड स्थान मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम नगरीय विकास। भारत सरकार की स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश ने एक पायदान की छलांग लगाकर नगरीय विकास में देश में थर्ड स्थान हासिल किया। किसने? MP ने। अब देखते हैं हम स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना में आबादी के क्षेत्र के भू अभिलेख तैयार कर ग्रामीणों को भूस्वामी हक प्रदान करने में मध्य प्रदेश अग्रणी है। स्वामित्व योजना में क्या होगा? जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, आपने देखा होगा कि जिसने जहाँ घर बना लिया वो वहाँ रह रहा है, किसी का स्वामित्व नहीं है, उठा के वो वहाँ से चला गया तो वहाँ पे किसी और ने कब्जे कर लिया। अब जो जहाँ रह रहा है उसको वहाँ उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए जाएंगे, प्रॉपर उसको स्वामित्व होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में 64.1 स्कोर के साथ मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। स्वामित्व योजना में पहले स्थान पर है, एनीमिया मुक्त अभियान में पहले स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के कार्यक्रम में पूरे देश में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। जो कार्ड बनाए गए हैं आयुष्मान कार्ड, उनके बनाने में मध्य प्रदेश ने पहली रैंक हासिल की है। अब तक 2,57,44,000 से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। कितने कार्ड बनाए जा चुके हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, रैंक कौन सी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, यानी कि सर्वोपरि है। कोविड-19 के दौरान अपने राज्यों को लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए आरंभ किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान में मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक सोलर पंप स्थापित कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके तहत मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा है
उसने अब तक लगभग 25,36,917 हितग्राहियों को सहायता प्रदान की है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको प्रसव के पश्चात सेवा पहले और बाद में सेवा उपलब्ध कराई जाती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्रक्रियात्मक सुधारों के फलस्वरूप 2019 में प्रदेश को चौथी रैंकिंग मिली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है किसी क्षेत्र में अगर कोई बिजनेस स्थापित करना चाहता है तो वो कितनी आसानी से वो काम को शुरू कर सकता है। भूमि अधिग्रहण है, लाइसेंसिंग लेना होगा, क्या कितनी दिक्कतें आती हैं या कितनी कम दिक्कतें आती हैं, उस आधार पर इसको रैंकिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में प्रदेश का देश में तीसरा स्थान था। अब 2022 का नया सर्वेक्षण आया है तो आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, अगला देखते हैं हम बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है। साथ ही मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भी बालाघाट को देश में पहला स्थान मिला है। यानी चिन्नौर चावल बालाघाट क्षेत्र में विशेष रूप से होता है, उसको जीआई टैग मिल चुका है। साथ ही बालाघाट का देश में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में पहला स्थान है। मध्य प्रदेश की महिला शिल्पकार श्रीमती रशीदा भी को चादर पर बाघ प्रिंट की बारीक कारीगरी के लिए वो ठप्पा बाघ प्रिंट की ठप्पा कला देखी थी हमने, उसके लिए इनको राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 2021-22 के लक्ष्य को 100% पूरा कर मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इंदौर 5वीं बार देश में प्रथम रहा है। और हाल ही में हम आपको बता दें, हाल ही में जो सर्वे हुआ है अभी करंट में एक दिन पहले, उसमें 2022 के सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश ने इंदौर ने 6वीं बार देश में पहले स्थान पर रहा है, यानी उसने छक्का लगाया है। भोपाल को मिली विश्व स्तरीय रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की सौगात। तो भोपाल का जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है उसको विश्व स्तरीय बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में लगातार तीसरी बार देश में पहले स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। लगातार तीसरी बार उसने बेहतर क्रियान्वयन किया है। 2,57,44,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी परिणामों में इंदौर देश का प्रथम वाटर प्लस शहर बना है। वाटर प्लस शहर ऐसे शहर का दर्जा उसे दिया जाता है जिसने अपने दूषित जल को क्या कर लिया हो, स्वच्छ कर लिया हो। ठीक है, जैसे कि नाली नालों का गंदा जो पानी होता है उसको क्या है पूरी प्रोसेस अपना कर शुद्ध करने को अगर उसने उपलब्धि हासिल की है तो उसको हम वाटर प्लस का दर्जा दे देते हैं। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए धार जिले के बाघ प्रिंट के हस्तशिल्प लाल खत्री का चयन हुआ, हम आपको ऊपर बता चुके हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में 10,000 से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी कार्ड जारी कर इंदौर जिला मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। इसने सबसे ज्यादा आईडी कार्ड जारी किए 10,000 से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रैंकिंग में लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में, यानी जो भूमि का जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसकी सेवा सूचकांक में मध्य प्रदेश ने पहली रैंक हासिल की। यानी मध्य प्रदेश में जितनी भूमि है, किसके पास कितनी भूमि है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखने का जो सूचकांक जारी हुआ है उसमें मध्य प्रदेश क्या है, पहले स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश का हरदा देश का पहला जिला बना है जिसने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में ग्रामीण आबादी को मालिकाना हक देने के सभी दस्तावेज तैयार कर लिए। यानी स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी को उनकी भूमि, उनके मकान का स्वामित्व प्रदान किया जाता है। प्रॉपर उनको डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए जाते हैं लिखित में, उनका ऑनलाइन डाटा भी रहता है। तो इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का हरदा जिला पहले स्थान पर रहा है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में पुनः अव्वल यानी कि पहले स्थान पर रहा है। एक दिन में 17 लाख लोगों को टीका लगाने का मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। एक दिन में 17 लाख टीकों यानी कोविड-19 के टीके लगाए गए थे। तो इसके लिए मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया और उसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश पहले
उत्कृष्टता के लिए दूसरे स्थान पर रहा है। जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश सेकंड स्थान पर रहा है। पेंच नेशनल पार्क को देश भर में पहला स्थान मिला। रतलाम ने वेबसाइट पर एक दिन में नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यानी रतलाम में क्या हुआ, सभी लोगों ने नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ ली, जिसका काफ़ी भारी संख्या में लोगों ने शपथ ली, जिसका रिकॉर्ड बनाया गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। काफ़ी सारे हमने रैंकिंग देखी मध्य प्रदेश की और प्रसिद्ध व्यक्तित्व देखे। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपके एग्जाम में भी हेल्पफुल साबित होंगी। आज का लेक्चर हम यही समाप्त कहते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने समय का सही सदुपयोग करें। हर दिन कोशिश करें कि हम 1 मिनट ज़्यादा पढ़ें, 2 मिनट ज़्यादा पढ़ें, 3 मिनट ज़्यादा पढ़ें, मैक्सिमम 5 मिनट ज़्यादा पढ़ें। हर दिन आपकी यही कोशिश होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच लेक्चर सुनने के लिए और गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।